हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मूली के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया था और आज की इस क्लास में मूली के बारे में क्या इंपॉर्टेंट होता है, गाजर को इंपॉर्टेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रूट क्रॉप में हम जो है दो को कवर कर लेते हैं, मूली और गाजर से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी जरूर बताया करिए फ्रेंड्स। और क्लास को अगर नए हैं आप लोग तो क्लास शुरू से देखिएगा और जो आपके मित्र हित्र हैं तो उनको जरूर बताइएगा क्लास के बारे में। ठीक है, ताकि जो भटकाव है लोगों का भटकाव ना रहे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गाजर के बारे में। बात करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने जो है मूली को कवर कर लिया था और मूली में हमने एक बताया था पूसा चेतकी जो होता है इंपॉर्टेंट वैरायटी है, उसकी किस्म है एशियन वैरायटी है, उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अब आज के टॉपिक में हम बात कर लेते हैं, गाजर की बात कर लेते हैं, जिसमें विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीएन नेम तो जानते हैं, डोकस करोटा, ये तो हमने बेसिक क्लास में आप लोगों को कवर करा रखा है। ठीक है, बेसिक क्लास में हमने आप लोगों को इतना जो है हमने आप लोगों को कवर कराया है बेसिक क्लासों में। ठीक है, तो बेसिक क्लास में इसको आप लोगों को इसको इसी तरीके से ध्यान रखना है। मूली का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 18 होता है इसका। मूली और गाजर का भी, कैरेट का भी जो होता है 18 होता है। ठीक है, अब हम पहले तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ मूली बनाइए, पहले व्हाइट मूली बना लेते हैं ना। ये आपका जो है ये क्या बन गया? आपका मूली बन गया। ठीक है, मूली बन गया। चलिए, अब मूली में जो विभिन्न जो होते हैं वर्णक होते हैं, या जो कह सकते हैं लाल रंग क्या होता है, जो वर्णक होते हैं, लाल हुआ, पीला हुआ, नारंगी हुआ, पर्पल हुआ और जो होता है बैगनी हुआ। ठीक है, पर्पल ही को बैगनी बोलते हैं। तो किसके कारण होते हैं? तो वर्णक जो है आपको यहाँ ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से वर्णक की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका पहला तो लिखेंगे आपका, जैसे कि लाल लिखेंगे, लाल रंग किसके कारण होता है? लाल के बाद क्या है? नारंगी लिख लेंगे आप, नारंगी लिख लेंगे, नारंगी रंग। नारंगी रंग के बाद लिखेंगे आप बैगनी को ही पर्पल बोलते हैं, पर्पल। ठीक है, पर्पल के बाद आपको पीला, रंग। ठीक है, इतना पॉइंट को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको गाजर से देखने को मिलता है और गाजर में जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। कौन सी विटामिन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में गाजर में? तो जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। ये चीजें हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं लाल रंग। ठीक है, लाल रंग की बात करेंगे तो लाइकोपीन के कारण जो होता है गाजर का रंग लाल होता है। लाइकोपीन के कारण जो होता है गाजर का रंग लाल होता है। नारंगी की बात कर लेंगे तो नारंगी किसके कारण होता है गाजर का नारंगी रंग? तो बीटा जो है, बीटा कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर का नारंगी रंग
होता है। बैगनी की बात करेंगे, पर्पल की जब बात करेंगे तो एंथोसायनिन, एंथोसायनिन जो होता है, एंथोसायनिन, ठीक है, एंथो, देखिए अब एंथोसायनिन में अभी आपको मैं बताता हूं, इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एंथोसायनिन, ठीक, ये पॉइंट को अभी आप ध्यान रखिएगा, अभी बताते हैं। इसमें पीला रंग की जब बात करेंगे तो पीला रंग क्या होता है, जिंथोफाइल या जो होता है ल्यूटीन के कारण, जिंथोफाइल, ल्यूटीन, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां से लाल रंग लाइकोपीन के कारण, नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण, बैगनी रंग या पर्पल रंग एंथोसायनिन के कारण, और पीला रंग जो होता है जिंथोफाइल के कारण। देखिए अगर एक बात और ध्यान रखिएगा, लाल, लाल की बात करें, लाल पीला, लाल पीला बैगनी, तो जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, एंथोसायनिन के, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। आप यहाँ स्टार लगा के लिख लीजिएगा, आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप एंथोसायनिन लगाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, आपको यहाँ से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है गाजर में प्रोटीन मात्रा, विटामिन जो होता है आपके, ये जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उत्तर भारत में जो होता है गाजर का हलवा जो है प्रसिद्ध होता है, ये पॉइंट तो कोई बात नहीं है, इसको ध्यानते हैं। गाजर के जड़ में जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। गाजर का जड़ हो गया ना, ये गाजर का जड़ हुआ, तो क्या ध्यान रखना है, एक पॉइंट लिखेंगे, गाजर के जड़ में, गाजर के जड़ में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुक्रोज पाया जाता है। गाजर के जड़ में क्या पाया जाता है, सुक्रोज प्रचुर मात्रा में जो होता है पाया जाता है। ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है। अब हम गाजर की बुआई कब करते हैं, बुआई की बात करते हैं। गाजर की बुआई कब करते हैं हम, तो बुआई जो है करते हैं अक्टूबर नवंबर में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में हम गाजर की बुआई करते हैं। ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, अक्टूबर नवंबर में गाजर की हम जो है बुआई करते हैं। गाजर के जड़ में प्रचुर मात्रा में जो है क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। ये पॉइंट यहां से ध्यान रखना है। अब इसके जो आपके रूट हैं, ये रूट है ना, गाजर के रूट को, यानी कि रूट कलर के विकास के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी कि लिखेंगे आप जड़ के रंग के लिए, रंग रूट कलर के विकास हेतु, रूट कलर विकास हेतु जो होता है उपयुक्त तापमान की बात करेगा। उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, 15 से 21 या 22 डिग्री सेल्सियस जो है उपयुक्त तापमान होना चाहिए। और बीज उत्पादन की जब बात करेगा, बीज उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए, सीड प्रोडक्शन के लिए जो होता है कितना होना चाहिए तापमान, बीज उत्पादन के लिए बात करेंगे, सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे, 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, उपयुक्त तापमान होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, इतना पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। जड़ के रंग के विकास हेतु जो है उपयुक्त तापमान की, टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होती है, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। सीड प्रोडक्शन के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है अपना इम्पोर्टेंट जो है, इसको जो है हम ध्यान रखते हैं। अगला पॉइंट की जब बात करेंगे हम, ठीक है, इसको जो है आप इसी तरीके से गाजर को आप इसको इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको उपयुक्त तापमान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उपयुक्त तापमान के बाद हम बात कर लेंगे अगला पॉइंट जो प्रोटोगैमी। नरबद्धता पाया जाता है इसमें। देखिए प्रोटो जैसे क्या है, प्रोटेंडरी, अच्छे से प्रोटेंडरी एंड और जो होता है मेल स्टेरिलिटी, नरबद्धता, मेल स्टेरिलिटी पाया जाता है, पाया जाता है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो होता है गाजर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। ये पॉइंट आपको जानते ही है, बेसिक चीजों में हमने बता रखा है। एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, काजी, कांजी कहे या काजी कहें, कांजी, कांजी, कांजी क्या होता है, काली गाजर जो कांजी जो किससे बनाया जाता है, काली गाजर से बनाया जाता है। काली गाजर से जो होता है, गाजर से जो है बनाया जाता है, बनाया जाता है। कांजी किससे बनाया जाता है, तो काली गाजर से बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो गाजर में पाया जाता है कैरोटोन, कैरोटॉल जो है रसायन पाया जाता है। रसायन जो होता है के कारण जो होता है बीज अंकुरित नहीं होता है, बीज जो होता है अंकुरित नहीं होता है, अंकुरित जो होता है नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको यहां से। और परागण कैसे होता है, इसमें कीटों के द्वारा परागण होता है। परागण लिखेंगे आप, परागण कैसे होता है, परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। परागण कैसे होता है, तो परागण आप बताएंगे कीटों के द्वारा होता है। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, अम्बल कहते हैं। इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो अम्बल कहते हैं, अम्बल कहते हैं। तो अम्बल और किसके किसके कहते हैं, पुष्पक्रम को अम्बल किसके और पुष्पक्रम को कहते हैं। एक तो आपका गाजर हो ही गया, गाजर के बाद आपका जीरा हो जाएगा, जीरा के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, अम्बल कहते हैं। और अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया और धनिया हो गया। ठीक है, लिखेंगे आप पुष्पक्रम जैसे अम्बल किसके किसके कहते हैं, जीरा को कहते हैं, जीरा के पुष्पक्रम को अम्बल कहते हैं, अजवाइन के पुष्पक्रम को अम्बल कहते हैं, सौंफ के पुष्पक्रम को अम्बल कहते हैं और धनिया के पुष्पक्रम को अम्बल कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे आप जो है, नोट डाउन करेंगे, सब्जी हेतु जो होता है, आप लिखेंगे सब्जी हेतु फसल उगाने के हिसाब से जो होता है, गाजर कैसा है, एक वर्षीय है, हिसाब से गाजर एक वार्षिक है, एक वार्षिक है। ये पॉइंट ध्यान। और बीज उत्पादन है, तो गाजर जो है फसल सब्जी के लिए, सब्जी हेतु उगाने के लिए गाजर एक वार्षिक है। और हम जब बीज उत्पादन की बात करेंगे, सीड प्रोडक्शन की जब बात करेंगे, बीज उत्पादन हेतु जो है गाजर
गाजर क्या है, द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक या द्विवर्षीय जो है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक जब भूमि आपकी सूख जाती है वो होता है इसमें, जैसे फट जाती है गाजर, ठीक है। तो गाजर में फाकिंग होता है कब, सख्त भूमि यानी कि मिट्टी जो है कठोर जब हो जाती है तब ये कारण होता है, सख्त भूमि के कारण, ठीक है। फाकिंग पूछेगा किसमें होता है, गाजर में बताएंगे क्यों होता है, किसके कारण होता है, भूमि के कठोर सख्त भूमि के कारण जो होता है ये आपको देखने को मिलता है। अब इसमें हम किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था वहां, आपने पढ़ा था मूली में पढ़ा था, दो टाइप की वैरायटियां होती है, एक एशियन वैरायटियां होती है, दूसरी क्या होती है आपकी यूरोपियन वैरायटियां, ठीक है। तो दोनों को आप एक साथ में ऐसे लिखेंगे तो उनका सोइंग टाइम क्या होता है, सीड रेट कितना होता है एशियन का और उनका, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम एशियन की। जब बात करते हैं आप लिखेंगे एशियन एक साइड लिखेंगे, किस्म की है, प्रजाति की है। एशियन जो होता है किसमें, एक साइड लिखेंगे एशियन की किसमें, ठीक है। दूसरी साइड लिखेंगे आप जो है यूरोपियन किस्म, ठीक है। ये जो है ना लिखेंगे आप। अब हम बात करेंगे यहाँ सोइंग टाइम क्या होता है, बुआई का समय क्या होता है। सोइंग टाइम हो जाएगा, इसके बाद बीज दर हो जाएगा, सीड रेट यानी कि बीज दर हो जाएगा, इसके बाद यील्ड, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ भी आपका यहाँ भी लिखेंगे सोइंग टाइम, इसके बाद क्या है सीड रेट, इसके बाद क्या है आपका यील्ड, ठीक। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है दोनों में। जैसे कि अब इसमें क्या होता है, सोइंग टाइम क्या होता है, अगस्त अक्टूबर, 5 से, हमने चारों का सीड रेट बताया था आपको, 9 से 12 केजी किसका प्रति हेक्टेयर किसका होता है, मूली का होता है। मूली का आधा किसका होता है, गाजर को होता है, 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और इसके बाद क्या था आपका, चुकंदर था और जो है सलजम था। तो 5 से 7 केजी और 7 से 9 केजी, उसका आधा क्या कर देते हैं आप लोग 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक। वो चीजें था। अब आपको यहाँ से 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, और यील्ड कितना होता है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर यील्ड होता है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसकी बात कर लेंगे तो अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर तक, ठीक है। सीड रेट की बात करेंगे तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और इसके बाद यील्ड की बात करेंगे तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जो होता आपका होता है यील्ड होता है। अब हम किस्मों की बात करेंगे, वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। तो वैरायटियों में पूसा केसर जो होती है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, पूसा केसर जो है, पूसा केसर अगेती किस्म है, वैरायटी है, प्रजाति है, ठीक है। पूसा केसर को ध्यान रखना है। और एक आप और ध्यान रखिएगा, पूसा मेघाली इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो होता है इसमें, सर्वाधिक जो होता है विटामिन ए जो है इसी में पाया जाता है। पूसा मेघाली में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए जो है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दो वैरायटियों पे यहाँ से आप यहाँ आप बात कर लेते हैं, आपका यहाँ की बात कर लेते हैं
चिंटेनी, ये ध्यान रखना है प्रोसेसिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए, प्रसंस्करण हेतु जो होता है वैरायटी है चिंटी। पूसा यमदामिनी, पूसा यमदाग्नि, इसको ध्यान रखना है। और एक और आ जाता है इम्पेरेटर, इम्पेरेटर जो होता है पछेती किस्म है। कैसी किस्म है? पछेती किस्म है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये जो होते हैं, ये जो वैरायटियां हमारे देखने को मिलती हैं यूरोपियन में, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो है आपको कैरोटीन की मात्रा जो होती है अधिक देखने को मिलती है। इस वैरायटियों में जो है रिच इन कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन। और यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है कैरोटीन जो होता है लो देखने को मिलता है, यानी कि कम देखने को मिलता है। रिच इन कैरोटीन यहाँ देखने को मिलता है। और लेस जो होता है, कम जो होता है, लेस जो है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन, ठीक है, लेस जो है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन, ठीक है, लेस। और यहाँ क्या होगा आपका हाई एंथोसायनिन और लेस जो होता है कैरोटीन। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, लेस कैरोटीन और हाई एंथोसायनिन यहाँ, ठीक है। यहाँ जो होता है अपोजिट होते हैं दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। अब संकर किस्म क्या होता है, ये संकर किस्म जो है ये पूसा केसर और पूसा मेघाली जो है क्या है आपकी संकर किस्म है। संकर किस्म में आप पूसा केसर पूसा मेघाली को ही आपको ध्यान रखना है, अगेती किस्म है, ठीक है। पछेती में इम्पेरेटर, इतना आपको कवर हो गया होगा। अब इसमें जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कायिक विकार होते हैं, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। चलते हैं कायिक विकार पे आते हैं हम। जो कायिक विकार होते हैं इनको जो है हम कवर करते हैं, कायिक विकार जो होते हैं, ठीक है। कायिक विकार में देखेंगे आप जो होता है गाजर का फटना क्या होता है, बोरोन के कारण होता है, या चेंज इन सॉइल जो होता है मॉइस्चर के कारण होता है बोरोन का फटना, ठीक है। ये कई फैक्टर होते हैं। तो आप लिखेंगे कायिक विकार, कायिकी विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विकार। कायिकी विकार में देखेंगे आप पहला लिखेंगे आप जो है गाजर का फटना, गाजर का फटना पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे आप कैविटी स्पॉट। तीसरा लिखेंगे आप बिटरनेस, बिटर, यानी कि तीखापन। चौथा लिखेंगे फोकिंग, वही मैंने बताया जो इसमें जो होता है इस टाइप के बन जाते हैं इस तरीके से। तो आप इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें कायिक विकार में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। तो नाइट्रोजन की अधिकता प्लस बोरॉन की डिफिशियंसी प्लस जो होता है चेंज इन सॉइल मॉइस्चर, चेंज इन सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। कैविटी स्पॉट जो होता है नाइट्रोजन प्लस जो होता है आपका ये डिफिशियंसी। और बिटरनेस क्या होता है हाई इथाइलिन, हाई इथाइलिन जो होता है प्रोडक्शन, हाई इथाइलिन प्रोडक्शन। फोकिंग जो होता है हार्ड सॉइल, मैंने बताया अभी पहले ही, हार्ड सॉइल मिट्टी कठोर हो जाती है, सख्त सॉइल हो जाती है, सॉइल पैन। इसके कारण ये कायिक विकार आपको मैंने एक क्लास में सारी चीजें को आपको मैंने पहले ही बता रखा है चीजों को, ठीक है, बेसिक क्लासों में कवर कराया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक।
बात कर लेते हैं पेस्ट की, बात कर लेते हैं पेस्ट के बाद हमारा टॉपिक जो होता है रूट का कवर हो गया है, ठीक है। अब जैसे कायिक विकार में पेस्ट की बात करते हैं, अरे सॉरी पेस्ट एंड जो होता है डिजीज की जब बात करेंगे, डिजीज की बात करेंगे हम, ठीक है। तो एक डिजीज होता है इसमें लॉयगस बग इज अ सीरियस पेस्ट, सीरियस पेस्ट ऑफ कैरेट, और कैरेट फॉर सीड क्रॉप। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और हॉपर आता है इसमें, और एक और रखना है, याद रखना है कैरेट, कैरेट रूट नॉट निमेटोड। मिलाइडोगाइनी एप्ला, ठीक है। ये चीजें आपको इतना जो है आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। बस आपके रूट से दोनों इससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हम जो है अगले टॉपिक को और बढ़ते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।